लेकिन सर अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आपने बड़े सवालों में बताया कि बाजार एकदम मेक और ब्रेक लेवल पर है। ऐसा आपने क्यों कहा? क्योंकि यहाँ लगभग सारे बड़े इंडेक्स हम्म, और सारे बड़े शेयर बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पर आ गए, बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पर है। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। चलो पहले निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी के लिए 25,700 25,800 की रेंज बहुत अहम हो गई है। अब क्यों हुई है बताइए। 50 दिनों का मूविंग एवरेज निफ्टी का है 25,800 के आसपास, ठीक है। और पिछले एक महीने में इंट्राडे में छोड़ दें तो निफ्टी एक भी बार 25,750 के नीचे बंद नहीं हुआ। तो 25,750 25,800 क्लोजिंग बेसिस पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। पिछली बार 11 दिसंबर को 50 डीए में छूकर निफ्टी 2 दिनों में 1.5% बढ़ भी गया था। इस बार फिर से आप 25,800 के आसपास आए। ठीक है। पिछले हफ्ते आपने 25,693 का लो बनाया था, ठीक है। वो था 11 दिसंबर का, ठीक है, वो इंट्राडे में। लेकिन वहीं से 25,758 की क्लोजिंग देके घूम गया। सो आई थिंक निफ्टी भी अब ये 25,700 800 की जो रेंज है ये आखिरी सपोर्ट रेंज है। अगर इसको रिकवर होना तो भी यही है, और अगर टूट के नीचे गिरना तो भी यही है। अच्छा। तो ये मेक और ब्रेक वाली रेंज में आप एंटर हो गए, पहली चीज़ है। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी 23 सेशन से एक ही रेंज में पड़ा हुआ है। नीचे में 58,800 के नीचे बंद नहीं होता, ऊपर में 59,800 के नीचे बंद नहीं होता, ठीक है। कल इंट्राडे में 58,800 फिर से छुआ है। अच्छा, इस बीच पिछले हफ्ते भर में 3-4 बार 58,800 के पास जा जाके वापस लौट के आ रहा है, बंद नहीं हो रहा। कल भी वहाँ से 125 पॉइंट रिकवर होकर बंद हुआ, 58,800 का लो बनाकर। इंट्राडे में तो वही था। तो अब बैंक निफ्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 23 दिनों से आप इस लेवल को होल्ड कर रहे हो, अगर गिरना तो यहीं से गिरना है। ओके। बिल्कुल मेक और ब्रेक लेवल पे आ गया। अब आइए तीसरा, मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स। ये भी 23 दिनों से 13,700 14,100 की रेंज में है। कल इसने रेंज को थोड़ा सा, इतना सा नीचे तोड़ा है 50 पॉइंट से। बीच में 23 दिनों में एक बार और भी तोड़ा था, एक दिन के लिए, लेकिन वापस ऊपर आ गया। सो कभी कभार क्या होता है, एक आध दिन इंडेक्स आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं। लेकिन अब आज या निर्णायक रूप से अगर 13,700 के नीचे बंद होता है तो इसका मतलब है कि मिड कैप इंडेक्स भी टूटने के कगार पे है। ये भी एकदम मेक और ब्रेक लेवल पे आ गया मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स भी। अगर एक नेगेटिव क्लोजिंग और मिलती है तो आपको लगेगा, और यही आज वापस रिकवर होकर 13,700 के ऊपर बंद हो जाता है तो आपको फिर लगेगा रेंज को होल्ड करने की कोशिश कर। अब आइए चौथा, स्मॉल कैप इंडेक्स 17,000 के आसपास है। 17,000 का बड़ा सपोर्ट लेवल है, उसको बार बार ये आता है, रुकता है, ऊपर निकल जाता है। कल 17,138 का लो बनाया, 17,138 पे क्लोज हुआ है, ठीक है। तो 17,000 के बड़े लेवल के बिल्कुल करीब। सो कुल मिला के बात है कि चारों इंडेक्स आपके ऐसे हैं जो बड़े सपोर्ट लेवल के आसपास हैं, जिसमें से मिड कैप इंडेक्स ने हल्का सा तोड़ा है कल। बाकी 3 तोड़ने की तैयारी में, या अगर रिकवर होना तो भी रिकवर होने की तैयारी में। ओके। चलो ये तो बात होगी स्टॉक्स की, लेकिन स्टॉक्स बनाता कौन है? सॉरी, इंडेक्स की, इंडेक्स कौन बनाता है? स्टॉक्स। तो आपको मैं 2-3 स्टॉक्स भी बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग है स्टॉक्स में भी माहौल। पहला है रिलायंस। रिलायंस की 1530-1545 की ट्रेडिंग रेंज है। परसों एक बार 1545 की ट्रेडिंग रेंज के नीचे गया, लेकिन कल रिकवर होकर वापस 1545 पे आ गया, उस रेंज के ऊपर। यानी कि मैं रेंज तोड़ना नहीं चाहता। आप देखो कल के कमजोर बाजार में रिलायंस ज्यादातर समय हर निशान में रहा है। करेक्ट। इसका मतलब मैं कमजोर नहीं होना चाहता, ये कह रहा है। अब आइए दूसरा, एचडीएफसी बैंक। अब एचडीएफसी बैंक मजबूत होते होते कमजोर होने के संकेत दे रहा है, ठीक है। कैसे? 6 अक्टूबर के बाद 2 महीने में पहली बार ऐसा हुआ कि एचडीएफसी बैंक 50 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ है कल। कल पहली बार 2 महीने बाद 50 दिनों का मूविंग एवरेज इसका जो है 994 का है, कल 985 पर जाकर बंद हुआ है पहली बार। तो इसने रेंज तोड़ने का पहला संकेत दिया। अगर आज फिर से उसके नीचे बंद होता है तो इसका मतलब 985 भी इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मैं आगे बताऊंगा। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक, इसकी 25 दिनों की रेंज है 1360-1400 की। कल पहली बार 25 दिनों के रेंज को तोड़ा इसने, नीचे में 1353 पर बंद हुआ है, इंट्राडे में 1343 का लो बनाकर। तो दोनों बड़े बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, नीचे रेंज को तोड़ने को तैयार है। और बैंक निफ्टी, एसबीआई और बाकी दूसरे बैंक्स के दम पर ऊपर आके 58,800 को रोक पाया है। तो ये कश्मकश वाला है। 2 स्टॉक्स कमजोर हो रहे हैं, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई। एक स्टॉक मजबूत हो रहा है, रिलायंस। और बाकी इंडेक्स में 3 इंडेक्स रेंज के बेहद करीब है। और मिड कैप सेलेक्ट ने पहले रेंज को थोड़ा सा नीचे तोड़ने का संकेत दिया। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेक और ब्रेक लेवल पे आज का और कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाजारों को क्या होता क्या है एक्चुअली, हाँ अभी आप देखिए पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है। जैसे आप इस रेंज के नज़दीक आते हैं और ऐसा लगता है कि टूटने वाला है, टूटने वाला है, और किसी न किसी वजह से ऊपर आ जाते हैं। जैसे ऊपर आप
26,100 200 के आसपास पहुंचते हैं, आपको लगता है कि इस बार फिर से करेक्शन पूरा करके दौड़ने वाले कोई रीजन से नीचे आ जाते हैं। सो आई थिंक अब हम ये देखेंगे कि क्या 25,700 को निर्णायक रूप से तोड़कर निफ्टी बंद होता है, 58,800 को निर्णायक रूप से तोड़कर बैंक निफ्टी नीचे बंद होता है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर तोड़ दे कर दे, इसकी ज़्यादा चिंता नहीं है मुझे, क्योंकि इनकी अपनी कोई औकात है नहीं, सही बात है। ये तो दिग्गजों के साथ चलेंगे। लेकिन बड़े शेयरों में अपने को ये चीज़ ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा था इंडेक्स का भी और साथ ही दिग्गज शेयरों का भी। लेकिन आइए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स भी। उसमें भी मैं बताऊंगा, उससे पहले एक चीज़ और भी जो मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा, कि इस बाजार में किसी का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उसका भी बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, वो आपको ये बताऊंगा। भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं बड़े ट्रिगर